विद्यानंद स्वामी अष्टरहस्य टीका में समझा रहे हैं। न सम्मंत्राणि सुलक्षण से स्वहेतुभूतानि तेषां परतत्व तथा परवृत्ति अनुत्पत्ति। परतत्व की अनुत्पत्ति यदि संबंधांतर नहीं होगा, पदार्थांतर नहीं होगा, दिमाग लगा के सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर रुकना 2 मिनट। पदार्थांतर आप नहीं मानते हो तो 6 द्रव्य घटित नहीं होते। पदार्थांतर संबंधांतर नहीं मानते हो तो 7 तत्व घटित नहीं होते। संबंधांतर नहीं मानते हो तो 85 भी घटित नहीं होती है। संबंधांतर नहीं मानते हो तो अर्थ से सूत्र भी घटित नहीं होता। आपको संबंधांतर मानना चाहिए और बाह्यार्थ को जाने बिना संसार में कोई अर्थ की सिद्धि नहीं होती। प्रत्येक वस्तु का बाह्यार्थ है, प्रत्येक शब्द का बाह्यार्थ है और प्रत्येक पर्याय में अर्थ है। प्रत्येक पर्याय में अर्थ है, वही द्रव्य है। और जो द्रव्य है उसमें नियत गुण है। जो द्रव्य है उसमें नियत गुण है। जो गुणवान है, पर्यायवान है, वही द्रव्य है। सम्यक नियत। पररूपाणि अपि यदि संबंधांतराणि भाव स्वभाव भेदकानि न स्मृति तदा नित्यपि कश्चित् संबंधांतरे च कश्चित् कर्म शोधार्थ क्रिया न वही विप्रतिष्ठिते। यदि संबंधांतराणि पर रूपाणि अपि जो संबंधांतर है, संबंधांतर है निसंशय जी, इसलिए पर रूप है। पर रूप है इसलिए संबंधांतर है। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं? यदि तुम ईश्वर एकांतवादी हो तो ध्यान से सुनिए। पर रूप है इसलिए संबंधांतर है, रूपांतर है, संबंधांतर है। यदि आपने संपूर्ण विश्व को एक ईश्वर की उत्पत्ति मान ली है तो जड़ चेतन एक हो जाएंगे। संबंधांतर नहीं मानोगे तो आप जो कथन कर रहे हो पुष्प जल फल मल एक हो जाएंगे, अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा और सर्वात्मक हो जाएगा, अत्यंत भाव का अभाव हो जाएगा। इसलिए 4 अभावों की व्याख्या करते हुए आपको यह समझना है। इसलिए अब आप ध्यान दीजिए, जो उत्पत्ति है, पर्याय रूप उत्पत्ति, द्रव रूप उत्पत्ति। पर्याय रूप उत्पत्ति तो ये माताएं करती रहती 24 घंटे। आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, मेरी बात को आप सुनिए ध्यान से। पर्याय द्रव उत्पत्ति तो ये माताएं करती रहती सबके साथ 24 घंटे। कभी पूड़ी बना लेती है, कभी पराठे बनाती रहती है, कभी रसगुल्ले बनाती रहती है, कभी बाटी बनाती रहती है, कितनी सारी पर्याय घर में बनाती रहती है। और इस पर आपको थाली में दिखाते हैं, महाराज जी ये अमचूर की कड़ी है, महाराज जी ये दाल है, ये सब शिकारी वो द्रव्य है। एक एक पर्याय द्रव्य। पर्याय द्रव्य में निमित्त करता कोई बन के आ सकता है, परंतु द्रव्य की द्रव्यता उत्पन्न करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। वो जो पर्याय द्रव्य को उत्पन्न कर रही है वो निमित्त बन रही है संयोग करने में, रूपांतर करने में, पदार्थांतर करने में नहीं कर रहे हैं। और सुनिए, वे प्रयोगी हैं, उनकी पर्यायों को उत्पन्न भी वो नहीं कर पा रहे हैं। पर्याय तो उनके अपने आप से ही उत्पन्न हो रही हैं। डाल दीजिए पानी में दूध को, डाल दीजिए दाल को पानी में। आप बस दाल को पानी में डालने की करता हो मां, लेकिन दाल को बनाने की करता नहीं हो आप।
और समय सार की भाषा तो अलग हो जाएगी। ये पाचक तू मात्र अपने उपयोग का करता है। दाल तो तेरे योग से उड़ रही है, रोटी तो योग से बन रही है। वो योग की क्रिया है, वो योग पौद्गलिक है, पुद्गल का पुण्य है। मैं तो अपने उपयोग का ही करता हूं। सारी दृष्टियों का ज्ञान होना चाहिए, तब भ्रम टूटेगा। और कई अशोक भाई ने किसी पर स्त्री का हरण कर लिया और धीरे से कहता है मैं तो उपयोग का करता हूं, ये योग की क्रिया चल रही है। फिर कह रहा पगले इधर आ, उपयोग है किसमें और योग है कौन सी बला है। अरे भाई संज्ञा लक्षण प्रयोजन अपेक्षा से भेद है, अधिकरण में देखिए। फिर आओ मित्र, पहले एकांतिक बोलना मत सीखिए, आपको ये संभावना आपसे नहीं समझ सकता हूं। जो द्रव्य इंद्रिय है वो पौद्गलिक है, भाव इंद्रिय चेतन नहीं है। द्रव मन पौद्गलिक है, भाव मन चेतन नहीं है। अन्यथा अशुद्ध निश्चय ने किस में लगाएंगे आप? अशुद्ध निश्चय किस में लगाएंगे आप? क्या शरीर में अशुद्ध निश्चय नहीं लगता क्या? अशुद्ध निश्चय ने आपका विषय कसाय में ही लगता है, आत्मा का ही है, आत्मा का ही है। कसाय का भाव बाहर पौद्गलिक नहीं है, भाव कसाय आत्मा ही है। ये आपको मैं ग्रंथ का नाम बोल रहा हूं, समय सा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ लीजिए आप। ज्ञानी हम लोगों ने 5 साल ऐसे ही नहीं निकाले, एक एक अक्षर को कई बार पढ़ा है। श्री समय सार में कोई प्रश्न कर लो आप। इसलिए जितने समय सार के नाम पर पंथ बनाते हैं वे सब पगले लोग हैं। समय सार में कोई पंथ की बात कहती नहीं, वस्तु स्वभाव की व्याख्या है उसमें। तो हो श्री समय सार में कोई पंथ की व्याख्या नहीं है, मात्र वस्तु स्वभाव की व्याख्या है। पंथ तुम लोग बना लेते हो, आग में कोई पंथ नहीं होता। आइए अब अष्ट सहस्त्री है, सारे विकल्पों को समाप्त करने का ग्रंथ, उसका नाम अष्ट सहस्त्री है। सुन लो विजय, 10 दिन मिले हैं आपको, नहीं तो बिरले जीव बचे इस ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने वाले। कोई उल्टा सीधा प्रश्न करे ना तो मैं जिनवाणी के विरुद्ध सुन नहीं पाता, फिर हमको जोश आता है। कसाई नहीं आती, जिनवाणी का जोश आता है। इसलिए मां क्या लिखा, संबंधंत्राणी यदि संबंधंत्राणी मां भाव स्वभाव भेद का नहीं न स्फुरता। यदि संबंधंत्राणी नहीं होगा तो भाव स्वभाव का भेद नहीं बनेगा बालक। यदि संबंधंत्र नहीं माना तो भाव स्वभाव का भेद कैसे बनाएंगे आप? नहीं बनता। कहीं भी देख लीजिए, आम्र फल का अलग स्वभाव है, अनार का अलग है, मौसमी का अलग है। इतने सारे लोग बैठे हैं, ये चेहरे एक से जरूर दिखे हैं आपको, लेकिन सबके स्वभाव में भेद है, हैं? पर उन भेदों को, उन स्वभावों को एक करने की क्षमता, जैसे बोले, जैसे हजारों प्रकार की लकड़ी लेके आओ, अग्नि में डाल दो तो राख हो जाएगी, सबको मिला देना, फिर मनीष सब एक रूप हो जाएगी, राख सबकी एक हो। ऐसे सारे कर्म नष्ट कर ले आत्मा, फिर सिद्ध भगवान बन जाए, सभी सिद्ध सदृश हो जाएंगे। भेदा भेदात्म घियो, भेदा भेदात्म। अब मुझे ऐसा लगने लगा, बताऊं ईमानदारी से, जब मैं पर्यटन मंदिर आता था, बहुत कक्षा लगती थी, इनको पता नहीं है मैं आता था कि नहीं आता था।
मैं पर्यटन मंदिर जाता था, फिर कभी इनकी इनकी पूजा पाठ में बैठ चुका हूँ, 50 साल मंदिर में पूजा कर लेता था चैत्यालय में। पर मैं पर्यटन मंदिर जाता था, वहाँ विद्वान मिलते थे, मुमुक्षु मंडल के पंडित आते थे। इधर पंडित मीरचंद जी, रतन स्वरूप के पिताजी, बिनम सारे पिताजी, उनका स्वाध्याय 50 उन्होंने बैठ लेता था। पर मैं आज क्या सोचता हूँ, ये बुद्धि मेरी उसमें होती होती ना, तो विश्वास मानो ये टुकड़े हो नहीं पाते समान। कारण क्या ना, एक एक पक्ष की व्याख्या करते रहते लोग। तुम निर्णय करो विजय भाई, आप तो दोनों के बैठ चुके हो, या जो तुम सुन रहे इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी जो सुन रहे हो ना, इसमें विराटता है कि नहीं? विराटता लाना चाहिए। और व्यक्ति क्या करता है, एक नए में डूब जाता है, और एक नए में डूबता है, उसको पता होना चाहिए नए कभी सर्वांगीण होता नहीं। नए जो है ना एवकार युक्त होता है, नए एवकार युक्त होता है, और प्रमाण अपयुक्त होता है। प्रमाण अखंडता में चलता है, समग्रता को, सकलादेशा प्रमाणाधीना विकलादेशा नयाधीना। इसलिए प्रमाण नए से दोनों से बात करना चाहिए। इसलिए तथा नित्यत्वेपि, नित्यत्व में भी कश्चित संबंधांतरेषु, उसमें भी संबंधांतर होने पर कदाचित केसु कदाचित क्रमशो अर्थ क्रिया, अर्थ कैसी है? क्रमशो अर्थ क्रिया न वही विप्रतिपत्ति से, जो अर्थ क्रिया है वो नहीं बनेगी। किसमें? किसमें? यदि आप नित्य ही मानते हो तो नित्य में अर्थ क्रिया नहीं बनती है, तो अनित्य में भी नहीं बनती है। नित्य में नहीं बनती, अनित्य में भी नहीं बनती है। अर्थ क्रिया वही बनेगी जहां वस्तु नित्यात्मक होगी। तुम अनित्य में बनाना चाह रहे हो, तो अनित्य किस में चल रहा है? पर्याय किस में चल रही है? किस में बनेगी? द्रव में। और द्रव नित्य है, परमनशील नहीं है, तो अर्थ क्रिया क्या होगी? इसलिए आप जो है नित्य पद की तरफ से बोले सुगत दर्शन, तो अनित्य पद की तरफ से बोले सांख्य दर्शन, इन दोनों को समझना चाहिए। इसे आगे विचार करेंगे। नमो